जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का पूरा परिणाम को देखेंगे। यहां से जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है उन सब को देखने का प्रयास करेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, देखते चलिएगा, ठीक है। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे, वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कहने का मतलब ये 2024 का जो विधानसभा चुनाव है वो 2029 तक आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी परीक्षा दे, चाहे झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, चाहे जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे, जे टेट दे, जो भी एग्ज़ाम झारखंड में होगा यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम आपको परिणाम ही बताएंगे, ठीक है। और परिणाम का जो पूरा जो प्रोसेस है वो सब बताएंगे। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर जो घोषणा हुआ था इसको भी बताएंगे। वैसे इसका वीडियो दे चुके हैं, लेकिन क्या है कि कंप्लीट बताएंगे तो ये बाद में हम बताएंगे। पहले परिणाम जो घोषित हुआ है, मतलब जो यहाँ पर जीत हुआ है इंडिया गठबंधन का, उसको पूरा तरीका से दिखाएंगे, कितना सीट लाई, कौन लाई, ठीक है। उसके बाद हम ये सब बताएंगे कि कैसे घोषणा हुआ था, ठीक है। घोषणा होने के बाद जो 2 चरणों में हुआ है उसको फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि प्रथम चरण का स्थिति क्या रहा है, ठीक है। और दूसरा चरण का स्थिति यहाँ पर क्या रहा है, ठीक है। दूसरा चरण जो 20 नवंबर को हुआ इसका स्थिति क्या रहा है ये हम पूरा बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ये विधानसभा चुनाव का पूरा तरीका से परिणाम रहेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो पूरा डिटेल से हम बता दिए हैं। और जितने भी बड़े बड़े लीडर रहे हैं, बड़ा चेहरा जो रहा है उसका कैसे जीत हुआ है, उनका कैसे हार हुआ है, वो पूरा यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा बड़ा चेहरा हारा है, कौन सा बड़ा चेहरा जीता है। तो ये पूरा रहेगा, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर हम लिखे हैं। कोशिश करेंगे कि एडिशनल फैक्ट भी बहुत सारा बताएं। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका 5 साल के लिए समझिए करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये पूरी तरीका से लिख भी लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज पहले हम परिणाम देखते हैं, फिर उसके बाद घोषणा, और उसके बाद प्रथम चरण और दूसरा चरण का डिटेल देखेंगे। वैसे प्रथम चरण और दूसरा चरण का जो है उसके लिए भी वीडियो दे चुके हैं। आप नहीं देखे होंगे तो नीचे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसमें लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले परिणाम को हम लेकर चलते हैं। परिणाम को, झारखंड विधानसभा जो चुनाव हुआ इसका क्या परिणाम हुआ इसको हम देखते हैं, ठीक है। 2024 का क्या परिणाम निकला झारखंड विधानसभा चुनाव का। और ये अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर जुड़ जाइएगा। क्योंकि ये जो वीडियो यहाँ चल रहा है ये मॉर्निंग में आएगा और इससे संबंधित जो टेस्ट है वो टेलीग्राम पर हम लेंगे शाम में, ठीक है। तो सवेरे पढ़िए और शाम को टेस्ट दीजिए। तो टेलीग्राम पर जाकर दीजिएगा टेस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बतियाने के लिए, गुटुरगु करने के लिए इंस्टाग्राम और पेज जो है फेसबुक पेज का भी लिंक है, उसको अगर फॉलो करने का मन है तो कर लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर हम कभी कभी आप लोग का जो मायूसी होता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से हम जानते चलते हैं, समझते चलते हैं, ठीक है। और विस्तार से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है परिणाम का घोषणा कब हुआ। देखिए परिणाम का घोषणा कब हुआ, 23 नवंबर 2024। मतलब कि 23 नवंबर जो 2024 को ये परिणाम जो है वो आया है महाराष्ट्र का भी चुनाव का, और यहाँ पर झारखंड में भी। देखिए झारखंड में तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो प्रचंड बहुमत से जीती है। तो 23 नवंबर का ये पूरी तरीका से गिनती हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ जो परिणाम निकल करके आया है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन, ठीक है। इंडिया गठबंधन का स्थिति को दिखाते हैं यहाँ पर पूरी तरीका से। ये जादुई आंकड़ा जो है वो 41 को पार की है। 41 मतलब है कि झारखंड विधानसभा जो विधानसभा सीट है वो 81 है, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। तो अब यहाँ पर 41 सीट है। 41 सीट में से आधा से एक अधिक, ठीक है, सीट जो लाएगा वही यहाँ पर सरकार बना सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका 41 जो सीट लाएगा उसका सरकार यहाँ पे बन जाएगा। तो जादुई आंकड़ा उसी को कहते हैं जो सरकार बनाने के लिए जरूरी होता है। तो ये जो है 41 सीट यहाँ पे पार की है। याद रखना है कौन, एनडीए गठबंधन, ठीक है। इसमें इसने देखिए टोटल सीट कितना लाया है, तो याद रखेंगे एनडीए जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो पूरा सीट टोटल लाई है 56, ठीक है। 56 मतलब 56 सीट, ठीक है। 56 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन लाई है। याद रखिएगा, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन
बन सकता है। ठीक है, इंडिया गठबंधन जो है वो कितना सीट लाई है, तो 56 सीट लाई है। ठीक है, अब एक एक यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसने कितना लाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे JMM, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप है। ठीक है, तीर धनुष छाप इस तरह करके है। ठीक है, तो ये तीर धनुष छाप जो है वो कितना लाया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 34 सीट अकेले लाया है। कौन? तीर धनुष छाप, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही जो है शिबू सोरेन की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी है, यही लाई है। कितना? तो सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में बनी है। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अगर अकेले देखेंगे तो पार्टी कौन बनी है, तो ये JMM बनी है। याद रखेंगे ये कितना सीट लाई है, ये 34 सीट लाई है। 1973 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था धनबाद में। ठीक है, विनोद बिहारी महतो और ये सब जो है शिबू सोरेन मिलकर के इसको किए थे। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, टोटल जो है 56 सीट में से कौन कितना लाया है उसको देखना बहुत जरूरी है। देखिए कांग्रेस, जिसका छाप जो है पंजा, हाथ वाला जो पंजा है ना, वही छाप है, इसमें 16 सीट जो है ये लाई है। तो याद रखेंगे 16 सीट कौन लाया है, कांग्रेस यहाँ पर। और लालटेन मतलब समझे, राष्ट्रीय जनता दल, जिसको ये लालू यादव का पार्टी है, तो इसने 4 सीट लाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे लालू यादव का पार्टी कितना सीट लाई है, तो 4 सीट यहाँ पे लाई है। 4 सीट पर विजय हुआ है। किसको मिला है, तो राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। ठीक है, इसके बाद CPI, ठीक है, CPI-ML, ये जो है झंडा था, झंडा कैसा, ऐसे झंडा है। ठीक है, और 3 जो है ऐसे करके बिंदु दिया हुआ है। ये जो झंडा है इसका था CPI-ML। ठीक है, इसका 2 सीट ये लाई है। इस तरह से अगर देखेंगे तो सबको मिलाएंगे तो 56 का आंकड़ा होता है, और ये सारा मिल करके बनता है इंडिया गठबंधन। ठीक है, इंडिया गठबंधन, और यही जो है झारखंड में सरकार बनाने वाली है, क्योंकि जादुई आंकड़ा को यही पार की है। ऐसा अब हेमंत सोरेन पहले मतलब मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार सत्ता में आएंगे। ठीक है, अभी तक तो कोई दोबारा सत्ता में नहीं आया था, ये दूसरी बार जो है सत्ता में आएंगे। और इनको प्रधानमंत्री भी ट्विटर पर मतलब शुभकामनाएं दिए हैं, मतलब बधाइयां दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कौन कितना सीट लाया, जरूर याद रखेंगे। सबसे बड़ा पार्टी को याद रखेंगे, कौन सा है, JMM है सबसे बड़ा, जिसका तीर धनुष छाप है, और ये 34 सीट लाई है अकेले। ठीक है, बाकी आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इंडिया गठबंधन। ठीक है, इंडिया गठबंधन तो ये खत्म हो गया ना, अब यहाँ आ जाते हैं NDA। ठीक है, NDA गठबंधन को हम अच्छे तरीका से देखेंगे, और NDA गठबंधन जो है टोटल कितना सीट लाई है, तो टोटल जो है सीट मात्र 24, टोटल मात्र 24 सीट लाई है। कौन? NDA गठबंधन। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अगर पार्टी देखा जाए तो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी जो है, BJP जिसको कहते हैं, इसमें कमल फूल इसका प्रतीक चिन्ह है, कमल फूल। ठीक है, 21 सीट लाई है, 21 सीट लाई है। तो झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, देखिए कांग्रेस तो यहाँ 16 लाया था, तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में देखा जाए तो दूसरी ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो यही है आपका कौन, 21 सीट लाई है भाजपा। ठीक है, BJP, ये 21 सीट लाई है। ऐसे टोटल इसका कितना आया है, तो ये 24 सीट लाई है मात्र NDA गठबंधन। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें आजसू केला छाप है, और ये 1 सीट लाई है। ठीक है, JDU जानते हैं ये कौन सा, मतलब अभी इसके मतलब बहुत चर्चित व्यक्ति कौन है, नेता, तो आप लोग बताइएगा। JDU में जनता दल यूनाइटेड इसका सिलेंडर छाप दिया गया था। ये जो है 1 सीट है, याद रखेंगे 1 सीट है। और लोक जनशक्ति पार्टी, इसको कहते हैं लोजपा का हेलीकॉप्टर था, और 1 सीट, ये 1 सीट यहाँ पर लाई है। तो कुल मिलाकर इस तरह से यहाँ पर 24 सीट जो है वो होता है किसका, NDA का। और इस तरह से NDA जो है वो अब विपक्ष में बैठेगी, क्योंकि इसका जो सीट है वो जादुई आंकड़ा से तो बहुत दूर रह गई, मात्र 24 सीट ही जीत पाई। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ देखा जाए तो ये विपक्ष में जो बैठेगी उसका हालत रहा है। अब एक अदर में देखेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा क्योंकि पहली बार जो पार्टी बनी और यहाँ पर जो सीट लाई है इसको अगर देखा जाए तो इसमें JLKM, ठीक है, और एक यहाँ पर JVKSS, ठीक है, ये पार्टी में यहाँ पे विजय हुए हैं। कौन, तो आप सबको पता होगा, जयराम महतो, ठीक है, जयराम महतो जो हैं वो जीते हैं। और ये जीते कहाँ से हैं, तो विधानसभा क्षेत्र जो है गिरिडीह में देखा जाए, गिरिडीह विधानसभा सीट में एक सीट है डुमरी का, ठीक है, तो डुमरी का ये जीते हैं। और यहाँ पर किनको हराए हैं, तो ये बेबी देवी को। बेबी देवी, अगर जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं की वाइफ थी बेबी देवी। तो बेबी देवी जो है बाद में उपचुनाव जीती थी, लेकिन अभी जो विधानसभा का 2024 का चुनाव हुआ उसमें बेबी देवी जो है वो हार गई है, ये हारी है और हारी है यहाँ से। और जीते कौन है, जयराम महतो यहाँ से जीते हैं। तो याद रखेंगे ये अभी हाल फिलहाल में बना था पार्टी और इनका एक सीट यहाँ पर मतलब जीत देखा गया है, ठीक है, एक जीत जो है एक सीट पर यहाँ पर मिला है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट यहाँ रहेगा। और एक यहाँ और इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कि झारखंड विधानसभा का जो पहली जीत है ना, वो यहाँ पर देखा जाए तो सुदीप गुड़िया, ठीक है, सुदीप गुड़िया को ये तोरपा खुटी से हैं और इनको मिला था। और ये कहाँ के मतलब किस पार्टी से संबंधित है, तो JMM से संबंधित है। इन्हीं के जीत से शुरुआत हुआ और लगातार JMM जीतते गई और जीतने के बाद अगर देखा जाए तो पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो यहाँ पर 56 सीट ले आई, ठीक है, 56 सीट जो जादुई आंकड़ा से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक देखा जाए तो प्रचंड जीत जो है वो यहाँ पर मिल गया है। 41 जो जादुई आंकड़ा पार करना था उससे कहीं ज़्यादा पार कर चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात हो सकता था वो हम आप लोग को बता दिए। अब जो है बड़ा चेहरा, कौन हारा कौन जीता, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़े चेहरे जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इनको देख लीजिएगा अच्छे से, आप लोग के लिए ये बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है बड़ा चेहरा में देखा जाए तो यहाँ पर एक चेहरा जो देखने को आपको मिलेगा, ये लिख भी देते हैं वैसे, दीपिका पांडे सिंह, ठीक है, ये है दीपिका पांडे सिंह, ठीक है, पांडे सिंह। ये अगर देखा जाए तो मंत्री भी रही थी, लास्ट कैबिनेट में भी देखा जाए तो मंत्री भी थी और ये जीती है कांग्रेस की है, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस के INC कांग्रेस की जो है ये लीडर हैं और ये जीती हैं। याद रखना है दीपिका पांडे सिंह जो है जीती है, अशोक कुमार यहाँ से हारे हैं, ठीक है, महागामा जो सीट था इसी से ये जीती हैं, याद रखिएगा। तो दीपिका पांडे सिंह जो है अपना सीट बचा ली, पहले भी ये मंत्री रही है इसीलिए यहाँ रखे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी लीडर रही है, ठीक है, झारखंड से। तो एक यहाँ पर हो गया। दूसरा और इम्पॉर्टेंट आते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा जामा, ठीक है, जामा क्षेत्र, ठीक है। और ये जो जामा से क्या इम्पॉर्टेंट रहेगा इसको देख लीजिए, लुइस मरांडी, ठीक है, लुइस मरांडी हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपको नहीं दिखेगा तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। लुइस मरांडी जो है यहाँ से जीते हैं और भाजपा के यहाँ से सुरेश जो है मुर्मू हारे हैं, ठीक है, सुरेश मुर्मू यहाँ से हारे हैं। लुइस मरांडी अगर देखा जाए तो JMM की लीडर हैं और ये जीती हैं यहाँ से, ये बड़ा चेहरा नाम था तो याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए सबसे विवादित और सबसे ज़्यादा जो चर्चे में यहाँ पर जामताड़ा का सीट रहा था, ये जामताड़ा से अगर देखा जाए तो यहाँ से हारी हैं सीता सोरेन, ठीक है। सीता सोरेन पहले JMM की थी, एक महान लीडर हुआ करती थी, लेकिन मतलब देखा जाए तो ये भाजपा में चली गई, ठीक है, भाजपा में चली गई। उस समय से कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका पूरी तरीक़ा से राजनीतिक करियर जो है वो दांव पर लग गया। ये JMM परिवार की बहू हुआ करती थी लेकिन ये चल गई भाजपा में गई तो लोकसभा सीट जो है दुमका से हारी है ये, ठीक है। और दुमका से हारने के बाद जामताड़ा से इनको खड़ा कर दिया गया विधानसभा चुनाव और ये भी विधानसभा चुनाव जामताड़ा से हार चुकी है। इरफान अंसारी ये भी बहुत चर्चित रहते हैं, यही जीते हैं, ठीक है, हाल में अभी मंत्री थे ये इरफान, ठीक है, इरफान अंसारी।
ये इरफान अंसारी जो हैं ये जीते हैं। जीते कौन है? इरफान अंसारी जामताड़ा से जीते हैं, सांपों की नगरी जामताड़ा से जीते हैं। कौन? इरफान अंसारी। ये याद रखेंगे। सीता सोरेन हार गई हैं। इनकी दोनों बेटियां पूरा तरीका से उतरी थी प्रचार में, लेकिन इनको हार ही मिला है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा विवादित रहा था इनका कुछ मैटर, वह सब उस पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुल मिला के हार गई है, ठीक है। बीजेपी में जाने के बाद इनके साथ थोड़ा सा दूसरा टाइप का हो गया। पहले जेएमएम से हमेशा जीतती थी, लेकिन अब ये दुर्गा सोरेन की वाइफ है, मतलब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की वाइफ सीता सोरेन है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पर है, आपका जो बनने की बात कहा गया है देवघर में, ठीक है। आगे जाते हैं। एक रविंद्रनाथ महतो, ये बड़ा चेहरा रविंद्रनाथ महतो जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष विधानसभा, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष थे। और ये जो है जेएमएम से जीते हैं, जेएमएम के लीडर हैं, और ये जीत दर्ज किए हैं। याद रखेंगे नाला, और नाला जो है अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, तो नाला जो है ये आपका जामताड़ा में, जो जामताड़ा जिला है उसी में एक नाला विधानसभा है और एक खुद जामताड़ा है। तो नाला से जेएमएम के लीडर ये जीते रविंद्रनाथ महतो, और ये विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, माधव चंद्र महतो को हराए हैं, बीजेपी के लीडर थे, तो वो हराए से उससे मतलब नहीं है। जीते बड़े चेहरे हैं वो याद रखिएगा, और हारे भी बड़े चेहरे हैं वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं चंपई सोरेन, सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति चंपई सोरेन, ठीक है। चंपई सोरेन अपना सीट बचाने में यहाँ पर कारगर रह गए हैं, मतलब चंपई सोरेन ने अपना सीट बचा लिया है, मतलब जीते हैं ये। और ये जो हैं भाजपा से जीते हैं, मतलब ऐसा लोग कह रहा था कि ये अपना सीटवा भी ना बचा पाएंगे, लेकिन बचा लिए कहाँ से? सरायकेला खरसावां से। याद रखेंगे कि यहाँ से गणेश महली हारे हैं, ठीक है। गणेश महली जो है, महली इनका हार हुआ है। और ये पहले देखिए ये दोनों बदले थे, मतलब जो चंपई जेएमएम में थे भाजपा में चले गए, और ये जो गणेश महली भाजपा में थे तो जेएमएम में चले गए। लेकिन यहाँ पर जो है वो चंपई का जीत हुआ है, चंपई सोरेन का जीत हुआ है, ठीक है। यहाँ पर याद आता है वो अमित शाह वाला बात। अमित शाह एक स्टेज पर बोल रहे थे, चंपई चंपई इधर आ जी, चंपई चंपई इधर आ, बाबूलाल बाबूलाल इधर आ, बाबूलाल, इस तरह। मतलब हमको नहीं समझ में आता, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मतलब एक मतलब बड़े एक प्रकार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं चंपई सोरेन, और इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोला गया था, वो सुने थे तो अजब लगा था। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर लिट्टीपाड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ पे हेमलाल मुर्मू जो है जीते हैं, जीत हुआ है हेमलाल मुर्मू का। और हारे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रहेगा, हार हुआ है किनका? तो बाबूधन मुर्मू, ठीक है। बाबूधन मुर्मू का यहाँ पर हार हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। आगे यहाँ देखते हैं, बहुत बड़ा चेहरा झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, ठीक है। हेमंत सोरेन बहुत बड़ा चेहरा, जेएमएम के लीडर हैं, जो बरहेट से जीते हैं। बरहेट जो है साहेबगंज में है, साहेबगंज क्षेत्र में बरहेट है, यहाँ से जेएमएम के लीडर जीते हैं। कौन? हेमंत सोरेन, जो सीएम हैं अभी भी, और यही सीएम रहेंगे, ठीक है। इंडिया गठबंधन था उसका ये चेहरा मुख्यमंत्री के थे, याद रखेंगे। कुल मिला के एक स्टार रहे हैं ये झारखंड के एक प्रकार से देखा जाए तो, और यही जो है अगला मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो बरहेट जो है वो साहिबगंज के क्षेत्र में है। यहाँ पर गमालियल जो हेम्ब्रम है इनको हराए हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाजपा के हारे हैं, ठीक है। किससे? हेमंत सोरेन से। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहेंगे लोबिन हेम्ब्रम, ठीक है। लोबिन हेम्ब्रम जो है ये हारे हैं, मतलब पहले ये जेएमएम में थे, ठीक है, जेएमएम में थे, लेकिन बाद में जो है ये भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन जैसे भाजपा में शामिल हुए इनका राजनीतिक करियर जो है थोड़ा खतरे में पड़ गया। यहाँ पर देखा जाए बैरमो से ये लड़े थे, लेकिन हार हो गया। यहाँ देखा जाए तो धनंजय सोरेन जो हैं वो इनको हराए हैं, जेएमएम के लीडर, ठीक है। धनंजय सोरेन ये जीत गए हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो है सुदर्शन भगत हारे हैं, ये बीजेपी के हैं, सुदर्शन भगत हारे हैं गुमला से, ठीक है। जेएमएम के जो हैं भूषण तिर्की जो हैं वो जीते हैं, तो याद रखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे शिल्पी नेहा तिर्की जीती है, कांग्रेस की है। शिल्पी नेहा तिर्की जीती हैं, कांग्रेस से हैं, मांडर से जीती हैं।
और हारे हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हारने वाला से मतलब नहीं, लेकिन ये सबसे जो देखेंगे 2019 का चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुआ था यहाँ पर, तो सबसे युवा नेता जो हैं वो यही थी, शिल्पी नेहा तिर्की, ठीक है। अब किनकी बेटी है आप लोग बताइएगा, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, ये फिर से महुआ मांझी जो है जेएमएम के रांची से खड़ा हुई थी और ये जो है हार गई हैं, यहाँ पे महुआ मांझी हार गई हैं और सीपी सिंह जो है वो जीत गए हैं, ठीक है। चंदेश्वर प्रसाद सिंह, सीपी सिंह भाजपा से जीत गए हैं, ठीक है। ये रांची से खड़ा हुए थे और फिर से महुआ मांझी यहाँ हार गई हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे सुदेश कुमार महतो ये हारे हैं, बहुत बड़ा चेहरा था सुदेश महतो। ये देखा जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ मंत्री रहते थे, ठीक है। आजसू के थे, सिल्ली में ये सिल्ली से हमेशा जीतते थे, लेकिन यहाँ से हार गए हैं अमित कुमार से, ठीक है। जेएमएम के एक यहाँ पे प्रत्याशी थे अमित कुमार से ये हार गए हैं, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है, सिल्ली में जो है हार हुआ है किनको, केला छाप वाले को, ठीक है, ये याद रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं गीता कोड़ा, ठीक है। गीता कोड़ा अगर देखा जाए तो मधु कोड़ा की वाइफ है गीता कोड़ा। ये सबसे पहले थी कांग्रेस में, तो जैसे भाजपा में आई तो लोकसभा चुनाव भी हारी है और विधानसभा चुनाव भी ये हार गई है, ठीक है। जगन्नाथपुर से ये हारी है विधानसभा चुनाव, याद रखेंगे। इंडिया जो है यहाँ पर कांग्रेस जो है वो जीता है, ठीक है। कांग्रेस यहाँ पर जीता है कौन, तो सोनाराम सिंकू, ठीक है, ये यहाँ पर जीते हैं, याद रखेंगे, जगन्नाथपुर से, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन दीपक बिरुवा जो है जेएमएम से चाईबासा से जीते हैं, याद रखेंगे। दीपक बिरुवा जो है वो कहाँ से जीते हैं, तो जेएमएम से ये जीते हैं, याद रखेंगे, दीपक बिरुवा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, सरयू राय लम्हों की खता एक किताब लिखे थे ये, तो सरयू राय जो है जमशेदपुर पश्चिमी से ये जीते हैं और इम्पॉर्टेंट है कि बन्ना गुप्ता को हराए हैं। सरयू राय जो है पहले रघुवर दास को हराए थे, उस समय 2019 के चुनाव के समय सीटिंग वहाँ पर सीएम कौन थे, रघुवर दास, उनको हरा दिए थे कौन, ये आपका सरयू राय। लेकिन इस बार जो है वो बन्ना गुप्ता को ये हरा दिए हैं। अब बन्ना गुप्ता जो है वो अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में थे और ये हार चुके हैं, ठीक है, बन्ना गुप्ता। आगे अगर हम देखेंगे पूर्णिमा साहू यहाँ जीती हैं जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू जीती हैं और ये कौन है, तो रघुवर, ठीक है, रघुवर दास जो है इनकी पुतहू है कौन, पूर्णिमा साहू, ये जीती हैं कहाँ से, तो जमशेदपुर पूर्वी से जीत दर्ज की है, ठीक है, याद रखना है। बाबूलाल सोरेन, ठीक है, बाबूलाल सोरेन, जैसे ये अमित शाह बोलते थे चंपई इधर आओ, चंपई बाबूलाल आगे आओ, बाबूलाल आगे आओ, उसके बाद खड़ा करके बोलते हैं अमित शाह ये सब मेरा कैंडिडेट है, जिता दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये बहुत फेमस हुआ था, ये सब वायरल भी हुआ था। तो ये बाबूलाल जो है वो हार हुआ है, बाबूलाल का, बीजेपी से थे। ये हैं मतलब देखें चंपई सोरेन के सुपुत्र जो हैं चंपई सोरेन के हैं बाबूलाल, ठीक है, और ये हार गए हैं, बीजेपी के थे। और यहाँ घाटशिला से ये खड़ा थे, यहाँ से जीते हैं रामदास सोरेन, ठीक है, रामदास सोरेन का यहाँ से जीत हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे अमर कुमार बावरी एक बड़ा चेहरा भाजपा के थे, अमर कुमार बावरी, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, ये बीजेपी से थे, हार गए हैं चंदन क्यारी से। किससे थे, तो बीजेपी से थे, ये हार हो गया है इनका चंदन क्यारी, बोकारो से ये हार चुके हैं। यहाँ से जेएमएम के लीडर जीते हैं उमाकांत रजक का यहाँ से जीत हुआ है। एक बड़ा चेहरा यहाँ से हारा है कौन, अमर कुमार बावरी, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट देखते हैं बेबी देवी, ठीक है, बेबी देवी का हार हो गया है, जयराम महतो डुमरी से
हराए हैं, ठीक है। डुमरी से जयराम महतो ने इनको हराया है, बेबी देवी को, ये पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत बड़ा स्टार प्रचारक बोला जाता है यहाँ पे, तो कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन जो हैं ये अगर देखा जाए तो ये जीती हैं कहाँ से, तो याद रखेंगे सोरेन ये उपचुनाव भी जीती थी यहाँ पर। जो गांडे जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो गिरिडीह में पड़ता है गांडे क्षेत्र, यहाँ से जीती है। मुनिया देवी, ठीक है, मुनिया देवी जो है वो यहाँ हारी हैं। और कल्पना मुर्मू सोरेन कौन है, तो सबको पता है, ये जो हैं अभी जो सीएम है झारखंड के हेमंत सोरेन, इनकी धर्म पत्नी है और बहुत कम समय में झारखंड में अपना मतलब वाहवाही लूटी है पूरी तरीका से। एक प्रकार से झारखंड में एक फेमस यहाँ पर नाम जो है कल्पना सोरेन उभर के आई है। अब सोच सकते हैं 4-5 महीना में ये एकदम स्टार प्रचारक और शेरनी जैसा पूरा दहाड़ी है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े लीडरों को ये टक्कर दी है। मतलब बोलने में देखेंगे तो इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, हिंदी भी बहुत अच्छा बोल लेती है, और ये उड़िया भी बोलती है, क्योंकि रहने वाली तो पहले उड़ीसा के ही थी, ठीक है, मयूरभंज क्षेत्र से। अभी जो है झारखंड में यहाँ पे हैं, जो सोरेन परिवार की बहू हैं, तो याद रखेंगे, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हजारीबाग से विजय हुए हैं प्रदीप प्रसाद, ठीक है, प्रदीप प्रसाद विजय हुए हैं। मुन्ना सिंह जो कांग्रेस के थे वो हार गए हैं, ठीक है। बड़ा चेहरा में देखा जाए यहाँ से, ये भी रामगढ़ का जो क्षेत्र था, यहाँ पे ममता देवी, ठीक है, ममता देवी बीच में बेचारी जेल चल गई थी, ठीक है। यहाँ से फिर उपचुनाव हुआ था, सुनीता चौधरी जीती थी, लेकिन अब सुनीता चौधरी जो है वो हार गई यहाँ से। और अभी कौन जीती है, तो याद रखेंगे ये ममता देवी जीती हैं, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद नीरा जादव, ये भी एक बड़ा चेहरा भाजपा की रही हैं, जीत हुआ है, और यहाँ पर जो है हारे हैं, ये मतलब आरजेडी के यहाँ पे लीडर हारे हैं, सुभाष प्रसाद यादव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, जीती है कौन, नीरा जादव यहाँ से जीत दर्ज की है। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट हफीजुल हसन, ठीक है, हफीजुल हसन इसलिए यहाँ पे मधुपुर से बता रहे हैं क्योंकि जेएमएम के लीडर हैं हफीजुल हसन, और ये मंत्री भी रहे हैं। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर गंगा नारायण सिंह को हराए हैं भाजपा को, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी इंपॉर्टेंट लीडर यहाँ पे हारा है उसको हम यहाँ पर देखें, ठीक है। अब हम चलते हैं कि झारखंड विधानसभा का घोषणा कैसे हुआ था, फिर घोषणा होने के बाद 2 चरणों में हुआ, उसको देखते हैं, ये पूरा देख लेते हैं। अगर आपको केवल परिणाम देखना था तो इतना देखना था, क्योंकि इसके पहले जो है हम वीडियो दे चुके हैं, मतलब घोषणा कैसे हुआ, प्रथम चरण और दूसरा चरण की स्थिति भी बता चुके हैं। लेकिन जो नहीं देखे होंगे अब इसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम घोषणा बताएंगे कि कैसे घोषणा हुआ था, 2 चरण में हुआ झारखंड में विधानसभा चुनाव, तो दोनों चरण की स्थिति पूरा बताएंगे। आप इसको पूरा तरीका से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगला 4-5 साल तक एकदम पक्का पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो देखिए झारखंड चुनाव की जो घोषणा हुई, यहाँ झारखंड चुनाव की घोषणा हुआ, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट हम लेंगे शाम को, ठीक है। टेस्ट लेने के लिए भाई 40-50 हज़ार रुपये का मोबाइल लिए हैं आप ही लोग के टेस्ट लेने के लिए, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बहुत सारा लिंक है, फेसबुक पे पेज ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मज़े मज़े का बात करते हैं। और आप इंस्टाग्राम में कुछ लिख सकते हैं, गुटुरगु हमसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ दिन के बाद जो है मेरा फ़ोन उन रहेगा, नंबर नहीं अपने पास, तो वहीं पर एक गुटुरगु करना पड़ेगा। तो चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो टेलीग्राम आप लोग कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार यहाँ पे चुनाव की घोषणा करते हैं। तो याद रखेंगे चुनाव आयुक्त 3 होते हैं, यहाँ पे 3 है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त में ज्ञानेश कुमार, ठीक है, और एक यहाँ पर देखा जाए चुनाव आयुक्त हैं कौन, डॉक्टर SS सिंधु, ठीक है। ये 3 चुनाव आयुक्त हैं जिसमें राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखेंगे। झारखंड राज्य में चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखना है S रवि कुमार। S रवि कुमार जो हैं वो झारखंड में चुनाव आयुक्त थे, तो ये भी चर्चे में रहेंगे, इनको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है इसको देखते हैं। झारखंड राज्य के साथ महाराष्ट्र राज्य का चुनाव का घोषणा हुआ,
तो झारखंड का भी चुनाव का घोषणा हुआ और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के साथ किस राज्य का चुनाव हुआ है, तो महाराष्ट्र का हुआ है। अब यहाँ सीटों की भी संख्या पूछा जा सकता है। झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, 81, और सरकार बनाने के लिए चाहिए कितना, 41। ठीक है, 41 सरकार बनाने के लिए चाहिए। देखिए पहले 42 यहाँ पर हुआ करता था, 82, लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन हुआ इसमें देखा जाए तो एक एंग्लो इंडियन का जो संख्या होता था खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन आधा भारतीय आधा अंग्रेज, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया और 10 साल के लिए ST SC का रिजर्वेशन कोटा बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ काम किया गया था 104वां संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये 81 सीट है। अब सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 41 चाहिए, जिसमें इंडिया गठबंधन जो है वो कितना ले आई, 56 ले आई, और यहाँ सरकार बनाने के लिए कुल मिला के अपना प्रचंड बहुमत दिखा दिए। ठीक है, महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, तो ये जानते हैं कितना है, 288 है, जिसमें 145 जो सीट अगर लाएगा यहाँ पे तो वो सरकार बना देगा। लेकिन बन गया है किसका, तो यहाँ पर जो है बीजेपी के साथ जो अलायंस की हुई पार्टी थी NDA वाला, वो यहाँ पर उसका नाम कुछ और दिया गया था, आप लोग बताइएगा, वो यहाँ पर प्रचंड बहुमत ले आई है। ठीक है, तो आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पहले का भी देख लेते हैं। 2019 का कुछ आंकड़ा देख लेते हैं, चुनावी जो कुछ आंकड़ा था उसको देख लेते हैं। इसमें 81 सीट का क्या स्थिति था। यहाँ सबसे बड़ा पार्टी जो थी वो JMM थी, अभी भी JMM है सबसे बड़े पार्टी, और उस समय भी 2019 में भी JMM सबसे बड़ी पार्टी थी। देखिए उसमें 30 सीट लाई थी। ठीक है, अभी कितना लाई है, तो अभी जो है 34 लाई है कि कितना लाई, अभी हम बताए थे। ठीक है, बीजेपी जो है यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, कितना है, तो ये 25 लाई थी 2019 में। 2019 में इसका सीटों की संख्या कितना था, तो 25 था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बीजेपी जो है अभी वाला 2024 में जो चुनाव हुआ इसमें कितना लाई है, 21 सीट लाई है। ठीक है, और अगर देखा जाए JMM ये 2024 में कितना लाई है, तो ये अगर देखा जाए तो 34 सीट लाई है, और पहले 30 था, मतलब बढ़ा है यहाँ, लेकिन बीजेपी का यहाँ घटा है। कांग्रेस जो है वो 16 पर है, थी 2019 में। ठीक है, कांग्रेस 19 में 16 थी, अभी भी 2024 में अगर देखा जाए तो ये 16 पर ही है। ठीक है, राजद जो है 1 सीट लाया था यहाँ पे, उस समय RJD 1 सीट लाया था, अब 4 सीट लाई है 2019 में राजद। ठीक है, आजसू का 2 सीट था, अब 1 सीट रहा है, 2024 में 1 सीट रहा है आजसू का। ठीक है, उसके बाद JVM जो ये अगर देखा जाए, JVM जो है ना, झारखंड विकास मोर्चा, ये 3 सीट, ये जो है ना अब जाकर के भाजपा में मिल गया था। बाबूलाल मरांडी जो है वो भाजपा में मिल गए थे, तो कुल मिला के ये पटिए खत्म हो गया अब। ठीक है, उसके बाद अन्य में देखा जाए तो 4 यहाँ पर थे, अभी अन्य 1 है, जिसमें देखा जाए तो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन, जयराम महतो। तो कुल अगर देखा जाए यहाँ पर जिलों की संख्या कितना है, तो कुल जिला की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे, तो 24 जिला है। झारखंड गठन के साथ 18 बना था, और फिर अगर झारखंड गठन के बाद जो है 6 बने थे। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, और इसमें जनरल जो है, जनरल सीट है कितना, 44, ST सीट जो है कितना है, 28, और SC सीट जो है वो 9 है। ठीक है, इतना ये सीटों की संख्या, ये सब पूछा जाएगा, याद रखेंगे। इसमें देखा जाए तो कुल वोटर जो है उसकी संख्या, कुल वोटरों की संख्या कितना था, तो 2.6 करोड़। झारखंड में कुल वोटरों की संख्या 2.6 करोड़ था। इसमें महिला वोटर की संख्या देखा जाए तो 1.29 करोड़ था, याद रखेंगे। पुरुष वोटरों की संख्या कितना था, तो 1.31 करोड़ ये था। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट टाइम जो वोटर थे, जो दे रहे थे, वोट देने के लिए जाते, वो 11.84 लाख इनकी संख्या था यहाँ पर, याद रखेंगे। यूथ वोटरों की संख्या कितना था, मतलब देखेंगे तो 66.84 लाख। ठीक है, 66.84 लाख यूथ वोटर यहाँ थे, और कुल मतदान केंद्र जो है वो 29,562 बनाया गया था। 29,562 ये बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है
वो 2 चरण में घोषित किया गया है, जबकि महाराष्ट्र में, झारखंड में 2 चरण में, देखिए 2 चरण में आप लोग को पता होगा, एक 13 नवंबर को था, ठीक है 2024 में, और एक 20 नवंबर को था। तो ये 2 चरण में हुआ, मतलब घोषित किया गया था। और महाराष्ट्र में 1 चरण में यहाँ पर घोषित किया गया था, 20 नवंबर को केवल यहाँ पर हो रहा था, याद रखेंगे, ठीक है 20 नवंबर 2024 को यहाँ पर कंप्लीट हुआ ये। तो ये इस तरह से महाराष्ट्र में 1 चरण में और झारखंड में 2 चरण में ये चुनाव संपन्न हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं मतदाता केंद्र जो है, पोलिंग सेंटर जो है वो 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए था। ये यहाँ पर रखा गया था चुनाव आयोग के द्वारा, सुविधा कि लोग आसानी से जा सकें। ज़्यादा मतदाता केंद्र रहेगा तो नज़दीक होगा लोगों को, नहीं तो पता चलेगा 5-10 किलोमीटर होगा तो जाते रह जाएगा लोग और वोट का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो चुनाव की तिथि जो है, वोटिंग तिथि हम बता दिए हैं, 20 नवंबर 2024 को था, बुधवार। और वोटिंग का गिनती जो है वो 23 नवंबर 2024 को, ये शनिवार को यहाँ पर किया गया, संपन्न हुआ था, ठीक है। और ये दोनों जगह गिनती इसी दिन संपन्न हुआ था। झारखंड वाला आप लोग जरूर याद रखेंगे। झारखंड वाला जो है अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें चुनाव जो है 2 चरणों में संपन्न हुआ। 2 चरण में देखा जाए तो वोटिंग का जो तिथि था प्रथम चरण का, वो 13 नवंबर 2024 को देखेंगे तो ये बुधवार को था। एक यहाँ पर वोटिंग जो था वो देखा जाए तो दूसरा चरण का 20 नवंबर 2024 को, ये भी बुधवार को था। लेकिन यहाँ पर वोटिंग की काउंटिंग जो है वो महाराष्ट्र के साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो 23 नवंबर 2024 को था, दिन जो है वो शनिवार को था। तो इस तरह से जितना भी वोटिंग से संबंधित बात जो चुनाव में घोषणा किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, वो सब यहाँ पर हम बताने का प्रयास किए। अब देखिए, जब चुनाव का घोषणा हो गया तो इस दिन जो चुनाव होगा, इसमें कौन सा दोनों चरणों में कितना वोट हुआ, कितना प्रतिशत एवरेज हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित हम बात यहाँ पर नीचे किए हैं। देखिए, चुनाव जो हुआ, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का पूरा विस्तार से हम यहाँ डिटेल चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव जो है उसका प्रथम चरण 13 नवंबर 2024 ईस्वी को हुआ है। ये सब हम डिटेल से बताए हैं, लेकिन आप लोग देखे नहीं, जाकर देखिए आप लोग, ठीक है। वीडियो बहुत सारा पीछे दिया हुआ है, बहुतों वीडियो, 700 वीडियो है, थोड़ा जाके देखिए। आप लोग के लिए इतना महत्वपूर्ण है ना, एक बार इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आपको अगर 10 दिन लगातार अगर जुड़े और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर चल जाइएगा जहां जाना होगा, लेकिन एक बार जुड़ कर देखिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं किए होंगे, क्योंकि उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी सब के लिए सिलेबस का धज्जिया यहाँ हम उड़ाने वाले हैं, ठीक है। कंटेंट के लिए टेंशन नहीं लेना है, इतना ही देंगे जो एकदम सीधे एग्जाम में टपकेगा, ठीक है। तो थोड़ा साथ दीजिए हमको, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइक सब्सक्राइब देखते हैं ना, तो पढ़ाने का मन एकदम दिन रात करता है। अभी जैसे कम चल रहा था तो नहीं मन कर रहा था, लेकिन चलता है तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के साथ से ये चैनल चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कुल जिला 15। देखिए, विधानसभा चुनाव का पहला चरण जो था 15 जिला में हुआ। इसमें सीट अगर देखा जाए तो 43 सीट पर, 43 सीट पर चुनाव हुआ। वोटिंग प्रतिशत जो है, वोटिंग प्रतिशत कितना हुआ, 66.18%, 66.18% जो है वोटिंग यहाँ पर हुआ था प्रथम चुनाव में, ठीक है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण अगर देखा जाए तो 20 नवंबर 2024 को ईस्वी को हुआ। इसमें से कुल जो सीट है, इसमें कुल जिला जो है 9, वैसे देखेंगे तो हजारीबाग, रामगढ़ और कुछ जिलों में हुआ तो 12 जिला में यहाँ पर हम देख रहे थे कि आ रहा था, लेकिन कुछ 1-2 सीट था। मुख्य रूप से 9 जिला था, लेकिन हम गिने थे तो 12 जिला इसमें शामिल था, जो 12 जिला में हो रहा था, जिसमें हजारीबाग में भी एक जगह पर हो रहा था, यहाँ पे रामगढ़ में भी एक सीट पर हो रहा था। तो इस तरह से था। और सीटों की संख्या याद रखिएगा, दूसरा यहाँ पर विधानसभा चुनाव का मतलब चरण था, उसमें देखा जाए तो 38 सीट था, क्योंकि 43 पहले हो गया और 38 दूसरा में हुआ, तभी 81 होगा, ठीक है। आप लोग का मैथ इतना अच्छा होगा जरूर कि जोड़ जाड़ करके 81 निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें वोटिंग प्रतिशत कितना था, तो 67.59%, 67.59% वोटिंग प्रतिशत था। झारखंड में औसतन वोटिंग जो है कितना हुआ है, तो औसतन वोटिंग जो है वो 66.8%, 66.88% जो है ये वोटिंग हुआ है। 66.88% यहाँ पर वोटिंग हुआ था। और याद रखेंगे,
झारखंड का अगर यहाँ पर आप लोग को बताना है, देखिए झारखंड का विधानसभा में सर्वाधिक वोटिंग जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। देखिए प्रथम चरण में हुआ, दूसरा चरण में तो महेशपुर में हुआ था 79% से भी ज़्यादा, लगभग 80% हुआ था महेशपुर पाकुड़ में। लेकिन पहला चरण और दूसरा चरण मिला करके कौन सा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक वोटिंग हुआ है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए वर्क रहा। तो इस तरह से हम कोशिश किए कि सब कुछ बताने का। तो देखिए अगर सही मायने में देखा जाए तो पूरा तरीका से यहाँ पर घोषणा कैसे हुआ ये सब हम बता दिए, ये घोषणा पूरा तरीका से बताएं। फिर उसके बाद देखिए पीडीएफ जिसको लेना होगा कांटेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग का सहयोग से ये चैनल चलता है। इसके बाद घोषणा के बाद प्रथम चरण और दूसरा चरण का स्थिति बता दिए। अब विधानसभा का जो परिणाम निकला, इस परिणाम को हम यहाँ पूरा डिटेल से बता दिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।